कार्रवाई करते हुए महादेव बैटिंग ऐप पर बैन लगा दिया। महादेव ऐप के साथ 22 अवैध बैटिंग ऐप और वेबसाइट पर भी बैन लगाया गया है। सरकार ने ये कार्रवाई ईडी के अनुरोध पर की। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसी ऐप वेबसाइट पर बैन लगा सकती थी। छत्तीसगढ़ सरकार के पास बैन लगाने की शक्ति भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐप और वेबसाइट पर बैन नहीं लगाया। और इसी बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। तो ये इसका कानूनी पक्ष है जिसमें अब ये फैसला किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की ओर से कि महादेव ऐप समेत जो 22 ऐप इस तरह के जो सट्टेबाजी के ऐप हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और ये फैसला एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दरखास्त के बाद किया गया। इसमें जो मंत्री है राजीव चंद्रशेखर, उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार वहां पर पिछले 1.5 साल से इन तमाम ऐप की जो है छानबीन कर रही थी, लेकिन उसको यह अधिकार था छत्तीसगढ़ सरकार को कि वो आईटी एक्ट के तहत चाहती तो ये सिफारिश कर सकती थी कि इस ऐप के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा नहीं किया। और अब जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ये सिफारिश की है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये 22 ऐप को जो है पाबंदी करने का फैसला जारी कर दिया है। और इसके तहत जो है ये इन तमाम बैटिंग ऐप के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें यह भी जानकारी दी गई है सरकार की ओर से कि इसमें भीम सिंह यादव जो छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और साथ ही असीम दास, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये 2 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी ईडी की ओर से की गई है। और इसके बाद अब ये एक बड़ा फैसला करते हुए महादेव ऐप समेत 22 जो इस तरह की सट्टेबाजी वाली ऐप है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई, परसों रायपुर में बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी जो जनसभा हुई थी दुर्ग में, उसमें इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने महादेव नाम तक को नहीं छोड़ा। और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल पूछे थे कि जो छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री हैं उनके तार किस तरह से इस घोटाले के जो सट्टेबाज है, जो घोटालेबाज है, उनसे जुड़ते हैं, जो दुबई में बैठे लोग हैं उनसे किस तरह से जुड़ते हैं, ये सवाल मीडिया में पूछे जा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने खुद इस पूरे घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस सरकार पर तीखा वार किया है। इसके साथ जैसा आपने बताया कि कई वीडियोस भी इसको लेकर के जारी किए गए हैं और ये आरोप भी लगाए गए हैं कुछ अभियुक्तों की ओर से कि इसमें जो है जो बड़े नेता हैं उनको भी इसका पैसा पहुंचाया गया। तो इस लिहाज से जबकि छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, वैसी सूरत में जो महादेव ऐप का पूरा मामला है इसको लेकर के कांग्रेस सरकार वहां पर लगातार सवालों के घेरे में घिरती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आरोपों के घेरे में सीएम भूपेश बघेल हैं। हालांकि ईडी आरोपों की जांच कर रही है। महादेव ऐप केस के आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि वो भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया। शुभम ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में उसने अपने आप को ये भी बताया कि वो महादेव बैटिंग ऐप का मालिक है। इससे पहले ईडी की जांच में आरोपी असीम दास ने ये कहा था कि महादेव बैटिंग ऐप की ओर से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। ये रकम चुनाव में इस्तेमाल के लिए दी गई थी। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाकर अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है।
सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी के आरोप पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा है कि मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को स्पष्ट करना होगा कि ये पैसा आया कहां से है। मैं ये सवाल नैतिकता के आधार पर पूछ रहा हूं, राजनीतिक आधार पर भी। इसके राजनीतिक और नैतिक पहलू पर उत्तर देना उनका दायित्व है। मतलब पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई सरकार अगर पैसे की जांच हो रही है तो उस पे विरोध कर रही है, तो आप समझ सकते हैं जांच की आंच कहां तक पहुंच रही है। मुझे लगता है आप सब लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं और देश की जनता से भी कहूंगा जरा अनुसंधान करें और ये बताएं कि कब ऐसा हुआ है कि सरकार ने कहा है कि चुनाव के दौरान काले पैसे के लिए गाड़ियों की जांच नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बयान अपने आप में पर्याप्त है कि जो आरोप लग रहे हैं उनके अंदर कितना यथार्थ है। देखिए, भरोसे की जहां तक बात की जाए तो भरोसे का तो सारा गुड़ गोबर उन्होंने पहले ही कर दिया था, तो मुझे लगता नहीं है कि जनता उनके ऊपर भरोसे के लिए है। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही एक घटना बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में ही खड़े होकर 2018 में राहुल गांधी जी ने उस तेवर में बोला था ना, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ होगा वरना सीएम बदल दूंगा। याद है आपको? आज 5 साल हो गए हैं, किसान परेशान और हैरान है और सीएम को लेकर मचा हुआ छत्तीसगढ़ में घमासान है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी की क्षमता ऑब्लिक हैसियत से बाहर है, बदलना तो छोड़िए समझाना भी।